ऐसे किसी पॉइंट का लोकस जिससे किसी गिवन कर्व पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। ये हम जानते हैं बच्चों। हमें जैसे यहाँ पर कोई हाइपरबोला गिवन है और हमें बच्चों उस पर किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, जबकि ये गिवन है साहब कि ये जो टेंजेंट्स हैं वो टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि दोनों टेंजेंट्स बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, जिसे आप लोग कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। मैं मान लेता हूँ बच्चों ये पॉइंट x1 y1 है। अब आप जानते हैं बच्चों, आप हाइपरबोला पर टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेचुरल सी बात है, जब हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली हो तब ये होगी बच्चों। अब चूंकि ये टेंजेंट x1 y1 से पास हो रही है, इसलिए x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए साहब, मैंने इसको इससे सेटिस्फाई करा दिया। ये लीजिए, हालांकि प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेकर मैं काम कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है बच्चों, y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू अंडर द रूट जो लिखा है वो ऐसा का ऐसा। अभी दोनों बाजू क्या कर देता हूँ बच्चों, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों बाजू स्क्वायर कर देने पर इधर आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू x1 y1। और वही काम RHS पे करेंगे बच्चों, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा और ये पिक्चर बनेगी। एंड देयर आफ्टर बच्चों m स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 y1 इंटू m। और साथ में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में आएगा y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ये आपके पास में बच्चों m में एक वर्गात्मक समीकरण आ गई। अब ये चूंकि m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सो आई विल बी हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ m। नेचुरली मुझे m की 2 वैल्यूज मिलेगी। एक वैल्यू मिलेगी m1 और एक वैल्यू मिलेगी m2। और m क्या, m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों m स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। चलिए, एक टेंजेंट का स्लोप मैंने m1 मान लिया, दूसरी टेंजेंट का स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो वही यहाँ पर आपने है बच्चों। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं, और एक और बात है बच्चों कि दोनों परपेंडिकुलर है, सो नेचुरल सी बात है कि इन दोनों टेंजेंट्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। और स्लोप अगर आप m1 m2 निकालते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, c/a। और c की वैल्यू है y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपके पास में आएगा। इसे सिंप्लीफाई करके देख लीजिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दैट यू कैन से बच्चों लोकस जो आएगा फाइनली x1 y1 का जो लोकस आएगा बच्चों, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और उस पूरे का भी क्या बच्चों, स्क्वायर। सो फाइनली आप क्या पा रहे हैं बच्चों, फाइनली आप ये पा रहे हैं कि x1 y1 का लोकस, x1 y1 का जो लोकस है बच्चों वो ये आ रहा है। एंड यू सी दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है भाई। आपको x1 y1 का लोकस निकालना था, आपने देखा हुआ ये आ रहा है। ये एक सर्कल है बच्चों, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है बच्चों 0 0 है भाई। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 0 0। सो डायरेक्टर सर्कल ऑफ जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की बच्चों, ये लीजिए मैं लिखे देता हूं, वैसे तो आपको सभी को पता है भैया, ये लीजिए। सो इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर वही है बच्चों जो हाइपरबोला का सेंटर है। सच यू कैन से सेंटर इज ओरिजिन, पर ज़्यादा प्रिसाइजली होगा कि सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इटसेल्फ। और इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो आ रही है अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। होप आपको ये बात खोपड़ी में, भेजे में, आपके मस्तिष्क में आ चुकी होगी। सो आई रिपीट बच्चों, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला इज अ सर्कल। मैं इज अ सर्कल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल निकाला था भाई। डायरेक्टर सर्कल इज सिंपली डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट टेंजेंट डाउन फ्रॉम विच टू द गिवन कर्व आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बाय चांस पैराबोला में आपने डायरेक्टर सर्कल निकाला था, दैट वाज नॉट अ सर्कल बच्चों, दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन। एंड विच स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट्रिक्स। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स, दे मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। सेकेंडली वो दोनों टेंजेंट्स बच्चों हमेशा फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर ही टच करती हैं। सारी कहानी कथा का वाचन मैं कर चुका हूं। चलिए, तो ये आपके पास में आ चुका बच्चों डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या है और उसकी रेडियस क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है बच्चों की डायरेक्टर सर्कल जो है वो तभी एक रियल सर्कल होगा बच्चों जब a की वैल्यू b से बड़ी हो। अगर a की वैल्यू b से छोटी हो गई तो फिर आपको डायरेक्टर सर्कल मिल ही नहीं पाएगा, फिर ऐसा कोई आपको पॉइंट का लोकस मिल ही नहीं पाएगा
जिससे ड्रॉ की गई टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। भाई देखिए रूट के इनसाइड जो लिखा है दैट हैज टू बी पॉजिटिव एंड दैट वुड बी पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन बी। वो तभी पॉजिटिव होगा जब ए की वैल्यू बी से वड्डी होवे। जे ए दी वैल्यू बी तो वड्डी नहीं होवे तो भाई ए हो ही नहीं सकता हैगा। ए तदो ही हो सकता है भाई जब ए की वैल्यू बी तो वड्डी होवे। तो ये जरूरी है, अदरवाइज फिर आपको डायरेक्टर सर्कल नहीं मिल पाएगा। डायरेक्टर सर्कल कुछ कैसा मिलेगा बच्चों, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये लीजिए इस तरह का डायरेक्टर सर्कल आपको मिलेगा। नेचुरली डायरेक्टर सर्कल जो है बच्चों वो ऑक्सिलरी सर्कल से छोटा होगा। ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस ए होती है, ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस ए होती है और इसकी रेडियस जो है वो ए से छोटी आ रही, क्योंकि ए स्क्वायर में से कुछ माइनस करोगे तो वो ए स्क्वायर से छोटा आएगा। भाई ए स्क्वायर में से कुछ माइनस करोगे तो ए स्क्वायर से छोटा आएगा, जिसका रूट नेचुरली ए से छोटा होगा। और ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस अगर ए है तो इसकी रेडियस तो भैया ए से कम ही होगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई है। सो ये है बच्चों, एक सिंपल सम कर लें, चलिए कर लेते हैं। हमें दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अपॉन 24 माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। आपको इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल बताना है। वीडियो को रोक करके आप कीजिए। क्या होगा बच्चों, अब इसका सेंटर जो होगा वही हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वही सर्कल का भी सेंटर होगा। तो इसका सेंटर क्या बच्चों आप निकाल सकते हो बड़ी इजीली। इसको जीरो करोगे 1 आ जाएगा, इसको जीरो करोगे -2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एंड एज यू सी दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज अ पॉजिटिव टर्म बच्चों। ये 16 है, 16 का रूट a4 होता है। तो चूंकि ये पॉजिटिव टर्म है मतलब इसका डायरेक्टर सर्कल रियलिटी में पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका बच्चों, आपको पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है S(S1) = t स्क्वायर। सो S की वैल्यू क्या है, S आप जानते हो बच्चों x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1। और S1 क्या है बच्चों, S1 का मतलब when x इज रिप्लेस कंप्लीटली बाय x1 while y इज रिप्लेस कंप्लीटली बाय y1। एंड ये तो आपके पास में ये रहा, ये जरूर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों क्योंकि मैं तो मिटा चुका हूं। और इज इक्वल टू टी के बारे में बात की जाए बच्चों तो x(x1) ओवर a स्क्वायर माइनस y(y1) ओवर b स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा बच्चों 1/a स्क्वायर इनटू में कितना भाई आप ये x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1। और इधर से जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इधर से आप करेंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4। सो ये जाके ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह से y स्क्वायर के बारे में बात की जाए बच्चों तो y स्क्वायर में क्या होगा, y स्क्वायर में ये जो है -1/b स्क्वायर, -1/b स्क्वायर आएगा पहली बात। यस क्योंकि माइनस है बच्चों। और फिर यहाँ पर आपके पास में x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1। और इसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन RHS पे जा LHS से LHS पे जाकर वो वापस से प्लस का हो जाएगा। ये आएगा और भी कुछ टर्म आएगा भैया साथ में, लेकिन मुझे उसमें लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही बात पे इंटरेस्ट है कि साहब ये दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होता है। सो दिस कोफिशिएंट एंड दिस कोफिशिएंट जब दोनों को ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। और बच्चों एक और बात है कि जब आप इस 1/a स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी तरह से -1/b स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, बड़ी सरलता से आप देखोगे बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर 1 टू द पावर 4 और वही है। इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस से बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे। देयर आफ्टर व्हाट यू विल सी, आप पाएंगे बच्चों -y1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। इसी तरह से -x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाना हैगा भाई। इत्थे तुहाडे कोल हुण एलसीएम कढ लो भाई, एलसीएम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यूँ कह लो बच्चों तो आपको मिलेगा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। आराम से माइनस वाले टर्म को आप LHS पर ले जाइए फाइनली ये। सो दैट लोकस x1 y1 का जो लोकस आएगा बच्चों वो ये आएगा। और ऐसा कोई पॉइंट जिससे ड्रॉ की गई टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों डायरेक्टर सर्कल।
जो कि वही सर्कल है, जो कि एक सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर वही आ रहा है बच्चों, जो कि हाइपरबोला का सेंटर है और जिसकी रेडियस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।